अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखने के बाद तो आप जरूर से समझ गए होंगे कि हमने किस टॉपिक पे वीडियो को बनाया है। तो वीडियो को आप जरूर से सारा देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं। क्योंकि अगर ईद मिलादुन नबी मुसलमानों की सच्ची मुच्ची की ईद होती, त्यौहार होता, इसमें इतना इख्तिलाफ ना होता। इतना इख्तिलाफ है, पूरे सऊदीया की एक गली में भी कोई एक बत्ती भी नजर नहीं आएगी आपको। ऐसा है कि नहीं है? पाकिस्तान में घर घर सजे हुए हैं, पूरे मक्का मदीना में, रियाज में, जद्दा में कहीं भी एक बत्ती भी नजर नहीं आएगी, एक चिराग भी नजर नहीं आएगा। ये कैसा त्यौहार है? पूरे अरब दुनिया में कहीं भी नहीं मनाया जा रहा, इंडिया पाकिस्तान में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये खुद इसकी अलामत है, इतना बड़ा इख्तिलाफ होना कि ये त्यौहार नहीं हो सकता। फिर पाकिस्तान में भी खारदर में मनाया जा रहा है, डिफेंस में नहीं मनाया जा रहा। कराची में कम मनाया जा रहा है, छांगा मांगा में, चीचा वतनी में ज्यादा मनाया जा रहा है। माजरत के साथ, चीचा वतनी में नहीं, या कुछ किसी और इलाके में, समझ रहे हो? फिर जो पसमानदा इलाके हैं उनमें ज्यादा मनाया जा रहा है, पढ़े लिखे इलाकों में कम मनाया जा रहा है। फिर जिन इलाकों में मनाया जा रहा है उनमें भी पूरा नहीं मनाया जा रहा। जैसे हमारे इलाके में अगर नाज़िमाबाद में मनाया जा रहा है, एक गली में मनाया जा रहा है, दूसरी गली में पता ही नहीं। फिर जिस गली में मनाया जा रहा है, इस घर में मनाया जा रहा है, पड़ोसी के घर में। A few moments later. एक सवाल आया कि सऊदीया में जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं होता, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो भाई सऊदीया किस हदीस की किताब का नाम है? मेरा उनसे सवाल है कि ये सऊदीया किस हदीस की किताब का नाम है, सऊदीया किस कुरान का नाम है? सऊदीया एक मुल्क है। सऊदीया क्या है? ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जो कुछ होता हो वही सही है और जो नहीं होता वो गलत हो। दलील कुरान और हदीस है। अब वहाँ तो भाई आजकल फैशन शो भी हो रहे हैं, तो क्या वो हलाल हो जाएंगे? अब वहाँ पे सलमान साहब जो इस वक्त के मौजूदा किंग है, किंग सलमान साहब, उन्होंने मंदिर की परमिशन दे दी, तो क्या मंदिर बनाना दुरुस्त हो जाएगा? वहाँ तो दाढ़ियाँ भी नहीं रखते शेख साहब। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान उन्होंने ढा दिया, तो फिर क्या आप अपने यहाँ के बुजुर्गों की मज़ारों को ढाना शुरू कर देंगे? तो वो उनका अमल हमारे लिए हुज्जत नहीं है। अब अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे वीडियो, वहाँ के क्लबों में वहाँ के बड़े बड़े शेख रंडियों पे एक एक रात में करोड़ों रियाल जो उड़ा देते। तो क्या ये भी अब अमल सऊदीया का हमारे लिए हुज्जत हो जाएगा? और कौन से नोट लुटाए जाते हैं? वो नोट देखोगे तो आपको रोना आएगा, जिस पर काबतुल्लाह की तस्वीरें बनी हुई है, जिस पर मदीना मुनव्वरा की तस्वीरें बनी है। ना यकीन हो तो आप हाजी जो जाते हैं उनसे पूछिए कि आपने वहाँ की रियाल इस्तेमाल की, वो कौन कौन सी रियाल पे कौन कौन सी फोटोएं बनी हुई है। वो नोट जिस पर काबतुल्लाह, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद नबवी के मंजर बने हुए मनाजिर है, उसको रंडियों पर रातों में लुटाते हैं ये लोग। तो क्या भाई इससे दलील पकड़ लो? लेकिन अगर हम बात करें बुजुर्गान दीन की, तो इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह जो 500 हिजरी के इमाम है, उनकी किताब है अल मवाहिबुल लदुनिया, वो फरमाते 500 हिजरी में फरमा रहे हैं कि अहले अरब का दस्तूर है कि मौलूदुन नबी की शब, यानी हुजूर की मिलाद की शब, इज्तिमा करते और हुजूर के उस घर पर जमा होकर मिलाद करते जिस घर में रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई, और कहते हमने वहाँ बरकतों का नुज़ूल देखा है। ये तो भैया नजदी हुकूमत 1924 में आई है। कब आए ये लोग? हम 1924 से पहला इस्लाम बता रहे हैं और तुम 1924 का इस्लाम बता रहे हो। तो क्या तुम सऊदीया की तकलीद करते हो? हम सऊदीया के मुकल्लिद नहीं है, हम मुकल्लिद इमाम आज़म अबू हनीफा के, हम मुकल्लिद अपने इमामों के, हम इन नजदी खबीसों के मुकल्लिद नहीं है। तो हमें नजदी की दलील नहीं चलेंगी। नजदी किसी बुखारी का नाम नहीं है, किसी मुस्लिम की किताब का नाम नहीं है। बड़ी अजीब बात है यार इन जाहिलों की, वहाबियों की। ये वहाबियों की तरफ का एतराज़ है कि हमसे दलील हदीस की मांगते। हमसे क्या दलील मांगते हैं? हदीस में दिखाओ। और जब हम कहते तुम्हारे पास क्या दलील है, तो कहते सऊदी अरब। इनकी किताब का नाम क्या है? सऊदी अरब। और हमारी शरीयत की दलील का नाम क्या है? कुरान और हदीस, कुरान और बुखारी, कुरान और मुस्लिम। मैंने कितने, एक बार भी मैंने जो बयान किया आज आपने सुना बगैर किताब बगैर हवाले के बयान की? तो हमारी दलीलें क्या है? आइम्मा, किताबें, हदीस। और इनकी दलील क्या है? सऊदीया। तो उस मजहब में मत जाओ भाई जहां इमाम का भी पता ना हो। जहां इमाम है, और एक नहीं सैकड़ों इमाम है। और कुरान ने इसी को कहा यौमा नदू कुल्ला उनासिम बेइमामिन, हश्र के दिन को याद करो जब हम तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। तो हमें किसके साथ बुलाया जाएगा? इमाम आज़म के साथ बुलाया जाएगा। और इनको किसके साथ? क्योंकि इन्होंने अपना इमाम सऊदीया को बुलाया, बनाया। कहेंगे सऊदीया के चमचो आ जाओ।